अंश शब्द। ओम श्री गडयाल मोतपुर पाटन भुइना गोरी में ऊंढे नीरे अवतार लियो अडगी डगण दगी दागण अगजा गंजन उन्नत नाथन नु नवावण काही कोखे काल क्यो काही सुरुग मुरादे देसा काही दोरे दियो ओम किरलो दिल डावलो सहसर चिलो चावर निवि धूण ब्रू काम सुंदरियो छीले बलदे छंदे मंदे बाल दियो जिमे होता ना गौर वाडे रेण धमे गड़गा गणो को कंचन सोरठ मरठ तिलंग दीप गड़गा गणो गढ़ दिल्ली कंचन दोनर फिर दुनिया पर के लियो तटे बवणियारो गुजरात आजो जाय सवा लाख मालवे पर्वत मांडो माई ज्ञान कदू कुरासाण गढ़ लंका भीतर गुगल खे हूं पे रेडियो इधर कोटु जैनी नगरी कहंदा सिंधपुरी विश्राम लियो कांय रह सारा काजय बाजय घूरे घूरे रह करे वाणी आप बलूंगे गुण सारा मीठा होता कि ओ गुण हो कार करो जद बासक ने तो मेर मतानी समुद्र ठरण रण ठोण पानी पौण सुरा भेदी करण चलूं 10 दिन दस वाचा दिनी तद में मेलियन चलूं 10 सिर का 10 मसक से ताणु बाणो लंडो गोलो जोका बाणु एक बगाणु जाका भूपुरवाणु नीचे राखी दास बोलू राय विष्णु से बात न कीजे कांय मंदारो देते गुलू मैं पण में दे पण दे सा पुरुषा की लचकुलू गाजे गुड़ के जगुं जाकी सहज गुणु मेरे माय ने बाप ने बहन ने भाई साग ने जैन ने लोग जनो बैकुंठे विश्वास विलंबन पार गिराए मात गिनो विष्णु विष्णु तो भंडे प्राणी विष्णु भणंत आनंद गुणु सहसे नावे सहसे टावे गाजे बाजे हीरे निरे गगन गहिरे 14 भवने तीर्थ लोके जम्बू दीपे शब्द उताड़ो होई मानो तत सुमानो गुरु परवाणो बहु परवाणो अइया ने जज नानी मोटी जी अजोणी यति साज पुरंदर सारो कृष्णी माया घन वरसता में अग्नि गुणी बारू गुण जाने में देव को देवो गुण जाने में लगे भेवो गुण जाने में सुनर देवो गुण जाने मारा पहला भेव गुण जाने में ज्ञानी के ध्यानी गुण जाने में केवल ज्ञानी गुण जाने में ब्रह्म ज्ञानी गुण जाने में ब्रह्मचारी गुण जाने में अलपहारी गुण जाने में पुरुष के नारी गुण जाने में वादी गुण जाने में लुभसुवादी गुण जाने में भावत भोगी गुण जाने में आप संयोगी गुण जाने में भावत भोगी गुण जाने में लील विधि गुण जाने में सोम के दाता गुण जाने में सत्य कुश्ती आप ही सुम्र आप ही दाता आप है कुश्ती आप है सती नौदाणु नर्मस की वाया केरव किया पति पति राम रूप कर राक्षस हडिया बाण क्या के बंसर जुड़िया तद में राखी कमलपति दया रूप में आप बखाना संगार रूप में आप पति 16 शहर नवरंग गोपी भोलम बालम टोलम टालम छोलम चालम सहजे राखी लो में नीचे कन्नड़ बालो आप जति चोले बिया में तपी तुपेश्वर चोलभ किया पति पति राखण मता तो पढ़ दे रागा जुदाए पाण बना सबति। व्याख्या शुक्ल अंश जो सभी प्रकार के विकार व दोषों से रहित हो उसे शुक्ल स्वच्छ कहते हैं। श्री जम्बेश्वर भगवान परम पुरुष थे, उनमें किसी प्रकार के भी विकार दोष नहीं थे। हंस आत्मा का नाम है। इस शब्द में श्री देव ने अधिकतर अपनी जीवनी व विशिष्ट शक्ति को बतलाया था। इस शब्द का नाम शुक्ल हंस रखा गया है। श्री गढ़आल मोतपुर पाटन भुई नागौरी श्री विष्णु भगवान जो समस्त श्रीयों के स्वामी हैं तथा जिनकी भक्ति सात्विक प्रधान है, ऐसा मैं विष्णु भगवान ही जम्बेश्वर भगवान के रूप में तत्कालीन जोधपुर राज्य के अंतर्गत नागौर के प्रांगणे पिपासर गांव में अवतार ग्रहण कर प्रकट हुआ हूँ। श्री जम्बेश्वर भगवान ने लोहट जी ठाकुर के घर अवतार धारण किया था। इनकी माता का नाम हंसा देवी केसर तथा भाटी गोत्र था। श्री देव जी का गोत्र पंवार था। भगवान जम्बेश्वर अनुमान से राजा विक्रमादित्य की 42वीं पीढ़ी में हुए थे। राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में थी। श्री जम्बेश्वर भगवान ने जिस स्थान पर अवतार धारण किया था उसके बारे में कहते हैं कि मैं ऊंढे नीरे अवतार लियो, वहां का जल पृथ्वी तल में बहुत नीचे है। दूसरा अर्थ यह भी है कि मेरा अवतार अत्यंत गंभीर है। साधक व्यक्ति ही मेरे को यथार्थ रूप से जानते हैं। विषयी पामर तथा इंद्रिय लोलुप व्यक्ति मेरे को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। अडगी डगण अदगी दगण अगजा गंजन। श्री देव जी ने आगे बीदा जी से कहा कि मेरा अवतार काम क्रोध लोभ मोह मद आदि विकारों से ठगे हुए व्यक्तियों को न ठगने योग्य बनाने के लिए हुआ है। दूसरा अर्थ यह भी है कि अज्ञान व अहंकार के वश होकर दूसरों को धोखा देना तथा धर्म से पतित करना ही अच्छा समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान देकर उनके अज्ञान व अहंकार को ठगने अर्थात हटाने के लिए मैंने अवतार धारण किया है तथा जिन व्यक्तियों ने अपनी मनोवृत्ति को नाना प्रकार के ढोंग व क्रियाकलापों से अशुद्ध बना दिया है, उनकी मनोवृत्तियों को प्राचीन वैदिक धर्म के नियमों से व
दागा अर्थात धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य शुद्ध बनाया, तथा जो राजा लोग धन ऐश्वर्य पद पाकर किसी धार्मिक महापुरुष से भय मानकर धार्मिक मार्ग पर चलने वाले नहीं थे, उनको सिद्धि व चमत्कारों से प्रभावित कर दबाया तथा धर्म मार्ग पर चलने योग्य बनाया। उन नाथन जो धर्म मार्ग पर चलने वाले नहीं थे, उनको ज्ञान देकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाया, अथवा जो धर्म की डोरी से बंधे हुए नहीं थे, उनको धर्म की डोरी से बांधा योग्य बनाया। अनुनवावन जो मनुष्य ईश्वर व संत महात्माओं को कभी अपना सिर झुकाकर नमस्कार प्रणाम करना नहीं जानते थे, उनको नमस्कार करने योग्य नम्र तथा शील संपन्न बनाया। चाणक्य नीति में भी कहा है, किसी धर्म व शीलहीन धनवान व्यक्ति का मृतक शरीर जंगल में पड़ा था। जब उसकी लाश को गीदड़ खाने लगा, तब आकाश से आवाज हुई कि इस व्यक्ति ने कभी अपने हाथों से कुछ दान नहीं किया, कानों से धर्म शास्त्र नहीं सुना, नेत्रों से कभी साधु महात्माओं का दर्शन नहीं किया, पांवों से चलकर तीर्थ नहीं किए, अधर्म की कमाई से सदा अपना पेट भरा तथा अहंकार से अपने सिर को ऊंचा उठाकर चला है। अतः अरे गिदड़, तू इस नीच व निंदा के योग्य शरीर को छोड़ दे, ऐसे दुष्ट के देह को मत भक्षण कर। काहीं को खेकाल क्यों, कभी मैंने राम कृष्ण आदि अवतार धारण कर रावण कंस आदि दुष्ट राक्षसों का नाश किया, तथा काही सुर्ग मुरादे देशा कभी उत्तम सात्विक भक्तों को स्वर्ग में स्थान दिया तथा दूंगा। काही दोरे दियो, मैं ही काल रूप होकर दुष्ट अधर्मगामी पुरुषों को नरक की यातना देता हूँ, तथा मैंने पूर्व काल में भी दुष्टों को नरक में गिराया है। होम कर लो, दिल ठाव लो, हे विदा, तूने हमारे अनेक रूप एक ही दिन अनेक स्थानों पर देखने के लिए दिन स्थापित किया था। सहस रची लो, उस दिन हमने हजारों रूप धारण कर हजारों स्थानों पर हवन किया था। तुम्हारे सेवक तो केवल निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, जो हम आगे बतलाते हैं। छाबर निबी दूणपुरु गाम सुंदरियो, छीले बलदे छंदे मंदे बालदियो, अजमे होता नागौर वाड़े रेण तुम्हें गढ़ गागरणो, कुंकु कंचन सोरठ मरहट तिलंग दीपगढ़ गागरणो, गढ़ दिल्ली कंचन दुनार फिर दुनिया पर खेलियो। छापर निबी दूणपुर सुंदर ग्राम, छील बल दिया छंद गांव मंद गांव बालदियो, अजमेर से नागौर के किले तक में क्षेत्र में अर्थात इस क्षेत्र के मुख्य स्थानों पर रेण गांव में हमने इन क्षेत्रों में रुककर सत्संग व हवन किया। गागरण गढ़ में भी हवन किया। कश्मीर कच्छ सोनबीन नगरी सौराष्ट्र महाराष्ट्र तिलंगद्वीप तेलंगाना गागरोन गढ़ दिल्ली कोंकण देहरादून अथवा दुनायर गांव, इन स्थानों में मैंने घूम घूम कर लोगों के आचार विचार को देखा है, अथवा तुम्हारे बीदा के भेजे हुए व्यक्तियों ने मुझको इन स्थानों पर धर्म प्रचार करते हुए एक ही दिन में देखा है। ठठे बौणियारू गुजरात आछो जाई 1.25 लाख मालवे पर्वत मांडू माई ज्ञान खतू खुरासाड़ गढ़ लंका भीतर गुग्गल खेऊ पेरडियो ईडर कोट उज्जैनी नगरी कहंदा सिंधपुरी विश्राम लियो। ठठ बौणिया गुजरात आछो छाई गांव में तथा 1.25 लाख योजन की दूरी तक, यहाँ तक कि मालवे पर्वतसर मांडू गांव में भी मैंने ज्ञान की चर्चा की। खुरासान व लंका में भी मैंने गुग्गल आदि सामग्री से विधि पूर्वक हवन किया है। ईडर गढ़ उज्जैनी नगरी सिंध प्रदेश द्वारकापुरी में विश्राम कर धर्म का प्रचार किया है। वहीं द्वारकापुरी में विश्राम करते हुए मैंने समुद्र से कहा कि काय रे सारा गाजे बाजे घुरे घुरे रे करे वाणी आप बोलूं। अरे समुद्र, तू किसकी शक्ति से इतना गरजता तथा उछलता है? तुम घोर शब्द करते हुए अपने बल का इस प्रकार क्यों अहंकार करते हो? क्योंकि वास्तव में परमपिता परमात्मा की शक्ति से हम कार्य करने में समर्थ होते हैं। तय किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। कि गुण सायरा मीठा होता कि गुण हो खार करूं। हे समुद्र, पहले तुम्हारे में कौन से गुण थे जिनके कारण तू मीठा था, तथा तुम्हारे में कौन से अवगुण आने के कारण तू खारा हो गया? जब समुद्र ये उचित उत्तर देने में असमर्थता प्रकट की, तब स्वयं चंबेश्वर भगवान ने प्रश्नों का उत्तर दिया कि जद बासक ने तो मेर मथानी, जब तुम्हारे में से 14 रत्न निकालने के लिए वासुकी नाग से मथने की रस्सी के स्थान पर काम लिया तथा सुमेरु पर्वत को मंथन दंड बनाया, और सुमेरु पर्वत को मैंने कच्छप अवतार धारण कर
अपनी पीठ पर धारण किया था तथा समुद्र बिलो अरु समुद्र को दही के समान देवता और दानवों के द्वारा बिलोया। उसमें से 14 रत्न निकाले। रत्नों के नाम है, पहला जैर, दूसरा सूरधेनु, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावती हाथी, कौशब मणि, पारिजात पेड़, रंभा नामक अप्सरा, श्री लक्ष्मी जी, वाणुनी मदिरा, धनवंतरी वेद, अमृत, पंचजन्य शंख, कमल का फूल और भगवान विष्णु के गले की माला, गलमाला। जब तुम्हारा जल सारहीन खारा हो गया। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जब व्यक्ति गंभीर तथा शीतल स्वभाव से रहता है तब उसमें अनेक गुण आ जाते हैं, और जब मर्यादा को छोड़कर अधिक बोलता है तथा अहंकार करने लगता है तब अनेक अवगुण उसमें आ जाते हैं। इसी प्रकार समुद्र गंभीर तथा शीतल था, तब उसमें अनेक गुण थे। जब वह मर्यादा छोड़कर अधिक गरजने लगा तब उसमें अवगुण आ गए। असुरा भेदी कर्ण छलू राक्षसों को अधर्मी व शिष्टाचार रहित जानकर उनको मारने के लिए छल से अमृत कलश उनके हाथ से लेकर देवताओं को अमृत पिलाया तथा उन्हें राक्षसों को मदिरा पिला दी। 10 सिन्नद वाचादिनी तद में मेली अनंत छलू। जब रावण ने श्री शंकर जी की तपस्या पूर्ण की तब भगवान शंकर ने उसे वर मांगने को कहा। रावण की बुद्धि परमात्मा की माया से मोहित होने के कारण रावण ने श्री महादेव जी से कहा, मैं मानव तथा बंदरों के अतिरिक्त किसी भी देवता व राक्षसों से न मरूं। रावण की बुद्धि विकृत थी, अतः उन्होंने सोचा कि मानव तथा बंदर मुझे कैसे मार सकते हैं। यहाँ परमात्मा की माया को ही अनंत छल वाली समझना उचित है। 10 सिर का 10 मस्तक छेदा, ताणु बाणु लंडू कुलू, सोखा बाणु एक बखाणु। वरदान प्राप्त कर जब रावण ने अनीति तथा अधर्म करते हुए छल पूर्वक सीता जी को चुरा लिया तो मैंने राम रूप होकर रावण के बाण मारे तथा उसके 10 मस्तकों को काटा। मैंने जो बाण रावण को मारे थे वे बहुत शक्तिशाली थे, तथापि जब तक रावण की नाभि में अमृत था तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। अतः मैंने एक बाण से उसके नाभि में स्थित अमृत को सुखा दिया तथा पुनः उसके मस्तकों को बाणों से छेदन किया, तब रावण की मृत्यु हुई। जाका बहु परमाणु। इस बात का इतिहास साक्षी है कि भगवान राम के बाण अत्यंत शक्तिशाली थे। रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान श्री राम ने रावण को मारना चाहा तब उन्होंने अपने धनुष के ऊपर 31 बाण चढ़ाकर प्रतिज्ञा को कान तक खींचकर उन बाणों को छोड़ा। वे बाण क्रोधित होकर काल सर्प की भांति छूटे तथा एक बाण रावण की नाभि में लगा और नाभि के अमृत को सुखा दिया। श्री रामचंद्र जी के 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काट लिया तथा 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काट डाला। रावण का सिर व भुजाओं से रहित रुंड पृथ्वी पर नाच कूद कर थोड़ी देर में गिर गया। निश्चल राखी ताश बलूं। जगत के कर्ता धर्ता व पालक श्री विष्णु भगवान के बल पर श्रद्धा व विश्वास रखना चाहिए। वास्तव में वे विष्णु भगवान ही धर्म की स्थापना के लिए युग युग में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह, श्री जम्भेश्वर जी आदि के रूप में इस धरातल पर मानव शरीर धारण करते हैं। राय विष्णु से बाध न कीजिए, कांय बधारो देते कुलूं। अरे विदा तू तामसी देत्यों का स्वभाव रखकर सतव गुण स्वरूपी श्री भगवान विष्णु से वाद विवाद क्यों करते हो? तुम हमारी परीक्षा लेने के अधिकारी नहीं हो, अतः तुम वह धर्म विरुद्ध कार्य कर देते कुल को क्यों बढ़ा रहे हो? मैं पण में ही ते पण ते सा पुरुषा की लच कुलू। हम परम स्वतंत्र प्रकाश स्वरूप विष्णु भगवान तथा तुम प्रकृति के वश में हुए अल्पज्ञ जीव हो, अतः तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं है। अथवा जो व्यक्ति अज्ञान, अहंकार व आसक्ति पूर्वक इस संसार में यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार के विचार रखता है, वह पुरुष ज्ञानी नहीं है। अतः उसके लक्षण खराब अज्ञानी के हैं। गाजे गुड़के से क्यों वे है जय जलसा की सहसपणु। जिस भगवान विष्णु ने महाभयंकर शेषनाग के फणों को उसी पर शयन करते हुए देखा है, वे भगवान शक्तिहीन तथा अल्पज्ञ प्राणियों के शोर करने पर कैसे डर सकते हैं? मेरे माय न बाप न बहन न भाई साक न सैन न लोक जनो। अल्पज्ञ प्राणी मानता है कि मैं शरीर हूँ,
अतः उसके माता पिता भाई बंधु लौकिक दृष्टि से होते हैं। श्री जम्बेश्वर भगवान सर्वज्ञ परमात्मा, अतः उन्होंने कहा कि मेरे